लेकिन सुमित्रा गोयनका मेरे साथ। सुमित्रा जी, जब राजनीति होती है, छोटी छोटी बातें निकाले, मेरे को कहा जा रहा है भाई ये सब तो बेकार की बात है। वो कह रहे हैं कि अभी तो हो ही नहीं सकता, वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अभी तो परिसीमन होगा, उसके बाद सर्वे आएगा, उसके बाद यह है। कांग्रेस के नेता एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। खुशी नहीं है किसी को कि 33% रिजर्वेशन आ गया, और अगर उन्हीं की मानूं तो उन्हीं की नेत्री सोनिया गांधी जी कह रही है इट्स आवर बिल, तो उनको अपने ही बिल पे खुशी नहीं है। देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि आज एक बहुत बड़ा दिन है, लेकिन ये लोग जो ये सब कह रहे हैं, इनसे मेरा एक ही सवाल है। ठीक है, चलिए परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा, लेकिन अगर इनको हिम्मत है तो क्या ये इस इलेक्शन में 50% वुमेन को उतार सकते हैं? अगर इनकी इंटेंशन है कि वुमेन्स बिल पास हो, ये हमारा बिल है, और वो नहीं इंतजार करना चाहते, सो आर दे रेडी टू लॉन्च 50% वुमेन ऑन देयर प्लेटफॉर्म? ये आपको लगता है ऐसा हो सकता है? ये आपको जो लोग बोल रहे हैं अगर इंटेंशन होती, शाजिया जी, अगर इंटेंशन होती कांग्रेस पार्टी की, तो कब का कर दिया होता सुमित्रा जी? जरूर। देखिए, एक चीज ये है कि वुमेन को हमेशा पॉलिटिक्स से दूर रखा गया है, ये माना गया है कि वो केपेबल नहीं है, या तो फिर ऐसे पूरी तरह संपूर्णता गलत है। और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुमित्रा जी और शाजिया जी जो जवाब दिया है, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को जो जवाब दिया, जो कह रहे थे कि दे आर नॉट केपेबल इनफ, कांग्रेस के नेता ने मैम आज संसद में खड़े होकर, अपर हाउस में, राज्यसभा में कहा, तो उसके बाद जवाब दिया। नीति निर्माण में, माफी चाहता हूं, अधीर रंजन चौधरी नहीं थे, दूसरे नेता थे। नीति निर्माण में महिलाओं का जो रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% ऑफ द नेशन इज ऑलमोस्ट वुमेन। फिर भी अगर आप महिलाओं को ही नहीं ला रहे हो, 11 या 12% वुमेन जो है वो स्टेट असेंबलीज में है, या उससे भी कम। और पार्लियामेंट में अगर आप टोटल देखें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि अराउंड 8% वुमेन आज तक पार्लियामेंट में आई है, तो नीति निर्माण में महिलाओं का रोल नहीं रहा है अगर आप देखेंगे तो। और कितने मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज वर्ल्ड ओवर नहीं हैंडल करते। लेकिन बिल्कुल शाजिया जी, मैं इस पे आपका इंटरवेंशन चाहता हूं, और अक्षरा सिंह इज ऑल्सो ज्वाइनिंग इन, आई एम गेटिंग इन। मैं जितनी महिलाएं फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में ला सकता हूं मैं ला रहा हूं, बट मैं शाजिया जी आपसे, अक्षरा जी मैं आ रहा हूं अगले एग्जैक्ट 60 सेकंड्स में आपके पास, लेकिन शाजिया जी जो इस पे राजनीति हो रही है, मैं उस पे आपका एक ब्रीफ कमेंट चाहता हूं। शाजिया जी, आपने सवाल फिर से दोहराइएगा। जो इस पे राजनीति हो रही है, अगर इनका सचमुच, अगर इनका इतना इंटेंशन है महिला उत्थान और महिला के सशक्तिकरण का, तो ये करते अपने आप। इन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं, और जब नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है तो उसका विरोध कर रहे हैं। मैम बिल्कुल, और इसमें भी देखिए किस तरह की बातें और किस तरह के ट्वीट्स, और इस पर भी राजनीति, और फिर से एक बार गतिरोध सामने लाने की, ताकि फिर से मामला लंबित हो। यानी कि हाथी के दांत खाने की कुछ और, दिखाने की कुछ और। क्या कह रहे थे कि हमारा सपना है, हमारा बिल है, और लेकिन असलियत क्या है कि तारीख नहीं बताएंगे, क्यों परिसीमन हो, नई सीटें कब हों, क्यों, कब इसकी तारीख होगी, ये सब हो जाएगा। रूपरेखा कल सबके सामने आ जाएगी, लेकिन कम से कम इस बात को लेकर हमारी सरकार, जिसने मैनिफेस्टो में बाकायदा एक बार नहीं 2 बार लिख कर दिया है कि हम लोग प्रतिबद्ध हैं, उसने कर दिखाया। अब बड़ा आसान है हाय तौबा करना, बड़ा आसान है कह देना कि भाई हमने सोचा था। भाई सोचा था, क्या किया आपने? दबाव में आ गए आप, लंबित हो गया मामला, ठंडे बस्ते में रहा, 27 साल का डिले रहा, 75वां साल सोचे अमृतकाल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और क्या हो रहा है कि हमारी इतनी बड़ी आधी आबादी जो हकदार है, मुस्तहक है कि उसकी जगह हो पार्लियामेंट में, विधानसभा में, जो इस तरह के फैसले ले अपनी जिंदगी के बारे में, अपने शहरों के मामले में, अपने कस्बों के मामले में, लेकिन वो उससे वंचित रखा गया। और इसमें भी आप देखेंगे, और ये जरूरी बात है, देखिए उसको क्वालिफाई करना जरूरी है। अभी भी कोटा विद कोटा की बात हो रही है। हाँ। अभी भी बात हो रही है कि अच्छा कम से कम महिला को तो महिला रहने दो। हाँ। कम से कम महिला को बिल्कुल, यही सवाल मैं लेके शाजिया जी से सीधा अक्षरा के पास जा रहा हूँ। अक्षरा, महिला को एक दूसरी महिला से हाँ बिल्कुल शाजिया जी, यू आर रेजिंग अ वेरी वैलिड पॉइंट।